वो पेंटर लोग काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आ गए क्योंकि आज देर से हो रहा है ना हमारा, दूसरे और भी कारीगर आ गए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 18 जनवरी भगवान की लीला का रहस्य। ये वैसे आज तारीख है 9 मार्च है, और हम लोग ये 18 जनवरी का इसलिए कर रहे हैं कि 9 मार्च का रिकॉर्ड हो चुका है, ये 18 जनवरी का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ महाराज श्री आज के पृष्ठ में हम लोगों को बताएंगे। पृष्ठ लिया है भगवान के 5 अवतार। ये महाराज श्री ने जब गीता प्रेस में थे तब 5 अवतारों पे, यानी नरसिंह पे भी, और बाकी तो कच्छप और मत्स्य और वामन और वाराह, इन 5 अवतारों पे पुराण में से मतलब उसका लब्बो लबाब बहुत ही ज़बरदस्त मतलब संकलन। जैसे हम महाराज के पृष्ठों से एक पृष्ठ बनाते हैं तो वैसे पुराणों में से वाराह अवतार के बारे में संक्षेप में मतलब 25-30 पृष्ठ में, मत्स्य अवतार के बारे में, कच्छप के बारे में, नरसिंह के बारे में, वामन के बारे में, तो ये 5 अवतार ये छपी थी पुस्तक, अब भी उपलब्ध है। तो उसी में से ये जो मत्स्य अवतार के बारे में महर्षि ने मत्स्य पुराण से जो लिया प्रसंग और उसका संक्षेप में मत्स्य अवतार को रखा है। तो वहाँ मत्स्य अवतार उपदेश दे रहे हैं किसको? राजा को। पुराणों का जो है शैली है मतलब व्यास जी की कि वहाँ भगवान जो है कोई भी अवतार लेते हैं पर उसमें उनका जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्त्व है ना, और सर्वव्यापकत्व, उनकी करुणा, उनके जितने गुण हैं तो उसमें ये मुख्य गुण हैं। ओमनीशियंस, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ओमनीशियंट यानी सर्वज्ञ, सब जानने वाले, और ओमनीप्रेजेंट यानी सर्वत्र, सर्वव्यापक। तो ये 3 गुण जो हैं ये सिर्फ भगवान में ही हैं, क्योंकि ये तत्व परक है। तत्व जो है, ब्रह्म जो है, उसी में ये सब जो चीज़ बताई गई है उसका असली स्वरूप रह सकता है। और जब स्वयं वो ब्रह्म अवतार के रूप में आता है तब फिर वहाँ भी ये सारी की सारी बातें उस अवतार में उतर जाती हैं। तो इसीलिए महर्षि कहते थे कि ये तो अवतार यानी ब्रह्म से नाम रूप में आया, यानी ऊपर से नीचे आया, और उत्तार माने जीव जो है उसने सद्गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके और वहाँ की स्थिति प्राप्त कर ली। कहाँ की? जो कि अवतार को प्राप्त है। तो अवतार में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्त्व, सर्वव्यापकत्व, ये जो गुण हैं वो संतों में भी देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सद्गुरु और ईश्वर की कृपा से अपने व्यक्तित्व को मिटा के और उससे वो एक हुए पड़े हैं। तो इसलिए ये बातें हम लोगों के लिए सरल हो जाती हैं, क्योंकि सद्गुरु का हम लोगों को दर्शन हुआ है, हम लोगों की जो श्रद्धा है ना, जो हमारा आस्तिकपना है, उसमें हम लोगों को पता है कि भाई हमारे जो महाराज श्री थे, हमारे जो साईं थे, हमारे जो उड़िया बाबा थे, है ना, वे सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमत्त्व थे, सर्वव्यापकत्व, यानी जितने ये गुण जो बताए जाते हैं उनमें थे। तो ऐसे महापुरुषों का जिस किसी को दर्शन हुआ है उसके लिए ये चीज़ें उतनी कठिन नहीं है समझने में। और यहाँ पर तो स्वयं अवतार की बात महाराज श्री बता रहे हैं, है ना। तो अवतार में तो वो सहज रहना ही रहना है। जब जीव यानी साधना करके और गुरुओं की और ईश्वर की कृपा से वहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो वो तो स्वयं ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म जब नाम रूप में उसको लीला करनी है तो उसके लिए क्या कठिन है, ये तो बहुत सरल है। पर अब यहाँ जो राजन यानी उसको राजा को मत्स्य भगवान समझा रहे हैं, वो बातें हमको हमारे हृदयंगम होगी तब हमको समझ में आएगा कि क्या रहस्य क्या है सृष्टि का।
तो ये जो सत्संग है वो क्यों किया जाता है कि सृष्टि के रहस्य को जाने बिना हम लोग जो ये जीवन जी रहे हैं और ये जो अनात्म चीज़ों में है ना फंसे हुए हैं, और वो हमारी जो है बुद्धि वो छोड़ना भी उसको नहीं चाहती, तो ये कब छोड़ेगी? जब इन चीज़ों की इसकी महत्ता का पता लगेगा। एक मेशानंद गिरी जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि कोई भारत का प्रधानमंत्री है या भारत का यानी राजा है, उस समय राजाओं का ज़माना था, तो ऐसे ऐसे होते थे राजा, है ना, सार्वभौम राजा। एक कोई छोटे से स्थान के राजा उसकी बात नहीं करते हैं, सार्वभौम राजा। तो उसको वो कोई समझो कि जहाँ रह रहा है उसके बगीचे में कोई है ना आम का वृक्ष है और उससे आम तोड़ के ले गया, तो उसके लिए वो कोई परेशान थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सार्वभौम राजा है ना। ये जो छोटी सी घटना उसके लिए उसको कहाँ परेशानी होगी? तो इसी प्रकार हम लोगों का जो स्वरूप है वो महात्मा लोग समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो वस्तु प्राप्त कर ली, तो अपने जीवन से वो लोग हमें शिक्षा देते हैं। उससे भी हमको नई शिक्षा मिले तो स्वयं ब्रह्म जो है वो अवतार रूप में आके, और ये जो पुराणों में उसका वर्णन है तो उनको सुनकर हमको समझ में आता है कि सृष्टि का इसका रहस्य क्या है। तो रहस्य यही है कि जो हम इस शरीर को सत्य माने हुए हैं और इस शरीर से फिर ये जगत को सत्य माने हुए हैं, और ये पूरा संबंध जो सत्य माने हुए हैं वो प्रतीति है, नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर वो सच्चा नहीं है। जैसे हम लोग सोते हैं और जो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हमको नहीं पता था कि ये सच्चा नहीं है, जब जागे तब हमको पता लगा। तो अब इसके बारे में कौन कह रहा है, जागृत के बारे में, कि ये सच्चा नहीं है? जो जागे हुए हैं। जागे हुए कौन है? या तो ये महापुरुष जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, और या हमारे सद्गुरु है ना, साईं महाराज श्री उड़िया बाबा। तो वो जब हमको ये बताएंगे सृष्टि का रहस्य कथाओं के द्वारा अथवा अपने जीवन के द्वारा, वो बताते भी हैं, कथाओं के द्वारा हम सुनते भी हैं, पर कमी हमारी है। तो इसलिए अब उस कमी को हटाएंगे कैसे? उसको बार बार सुना, बार बार उसको कभी न कभी कोई न कोई चीज़ अंदर लगी जाएगी। अभी जितने महात्मा लोग घर छोड़ के बैठे हैं और अपना साधना कर रहे हैं, अथवा जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, तो कोई न कोई चीज़ उनको ऐसी लग गई है ना। महाराज श्री गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनका इतनी जो विद्वता और इतना जो उनकी साधना और उनका जो है ना ईश्वर की कृपा, गुरुओं की कृपा, तो उससे उनको वो लग गया ना कि भाई अब हमको है ना ये कुछ इसमें गृहस्थ में रहना ही नहीं, ले लिया संन्यास। तो वो क्यों ले लिया? क्योंकि उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार की कार्य जब करने पड़ेंगे है ना, जब तक गृहस्थ आश्रम में रहोगे करने ही पड़ेंगे। तो अब उनकी जो महर्षि की स्थिति बन गई, तो उसमें उनको समझ में ही नहीं आया ना कि अब इसकी ज़रूरत क्या है। समझ में नहीं आया मतलब उनको ये समझ में आ गया कि तो हम संन्यास ले सकते हैं। तो ये होता कब है? जब ये सत्संग की बातें हृदयंगम होती हैं। तो हृदयंगम कब होगी? जब हमारा धीरे धीरे इन चीज़ों के प्रति वैल्यू कम होगी। वैल्यू तो हम बनाए हुए हैं ना, हम सोचते हैं कि यही तो वैल्यू है ही है। तो वो वैल्यू जो है वो हमको कम करनी पड़ेगी, और ये जो चीज़ें यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं है ना, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। और मनन करेंगे तब बातें है ना बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी। अब आज का पृष्ठ आप देखें, भगवान की लीला का रहस्य महर्षि कह रहे हैं। मत्स्य भगवान ने कहा कि राजन, जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। अब ये महर्षि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दुखी प्राणियों को व्यक्ति ये समझ ही नहीं रहा है कि वो तो परमात्मा ही उस रूप में लीला कर रहा है। वो तो दुखी प्राणी को दुखी मान के भाई उससे वो अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, उसको हम काहे को उस पचड़े में पड़े है ना। जबकि वो दुखी आदमी हमारे पास आया है, कुछ मांग रहा है, हमारे में सामर्थ्य है, हम दे सकते हैं है ना, पर कुछ हमारा हृदय पिघलता ही नहीं है ना। और जबकि हम जेन्युइनली जान रहे हैं कि वो दुखी है। कोई तो आजकल तो बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं है ना, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो धोखा देने आते हैं वगैरह, उसमें तो अपना विवेक उसको प्रयोग करना है। पर हनुमान प्रसाद जी पोदार तो पता भी लगा लिए फ़ोन करके, और उनको पता भी था कि वो ऐसा ऐसा कोई मरीज नहीं है हॉस्पिटल में
है ना। फिर भी उसको जो जो मांगा उसने देते रहे। उनको पूछा गया कि आपने क्यों किया ऐसा, तो बोले कि वो जब भी आता था हमारे सामने हमको लगता था कि इसने पूरे जन्म में, है ना, हम कुछ न कुछ हमारा इसका लेन देन बाकी है। तो इतने ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं तो जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है। यहाँ तो वो दुखी नहीं है बल्कि वो बेवकूफ़ बना रहा है ना। पर उसके लिए भी कह रहे हैं कि भाई वो हमारा हृदय मान ही नहीं रहा है, उसको अंदर से आ रही है कि भाई इसको दे दो तो ये हमारा हृदय दिए बिना नहीं मान रहा है। तो दुखी जो प्राणी, हमको पता है कि भाई ये तो जेन्युइनली बेचारा कष्ट में है और उसके प्रति भी अगर दया नहीं है तो भगवान, मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। कैसे उद्धार होगा, संभव ही नहीं है ना। क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे कल्याण के लिए वो दुखी का रूप बना के आया है और हम जो है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो भगवान उद्धार करें भी तो कैसे करें। एक महात्मा को स्वप्न, एक सेठ को स्वप्न दिया भगवान ने कि कल जो है हम तुमको साक्षात दर्शन देंगे। तो घटना आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो बस बड़ी तैयारी, सुबह से ही सब सजाया और ऐसे वैसे बड़ा दुनिया भर का कि आज तो भगवान आएंगे। तो सुबह पहले वो भिखमंगा आ गया, अरे उसको कहा कुछ चौकीदार को हटाओ हटाओ ये कहाँ से आ गया, है ना। फिर कोई दूसरा कोई दुखी प्राणी आया, है ना, बड़ा ठंड थी तो काँपते काँपते कि भाई कुछ दे दो कंबल अम्बल। अरे बोले आज भगवान आने वाले हैं, हटो हटो, है ना। फिर कोई दवा ववा मांगने के लिए आ गया और तीनों को भगा दिया। तो भगवान तो कोई आए नहीं, पूरे दिन हो गया प्रतीक्षा करते करते, सो गया। सोया तो बस यही मन में विचार करते करते कि देखो भगवान ने भी कहा और आए नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो मैं 3 रूपों में आया पर तूने हमको भगा दिया, है ना। तो जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसको और आगे महर्षि समझाएंगे। वह कभी मुझे पहचान नहीं सकता, या यूँ कहिए कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान अगर प्रकट हो जाएं, है ना, तब तो पहचान लेना है। पर भगवान, मत्स्य भगवान कह रहे हैं दोनों बातें हैं। वो मुझे पहचान नहीं सकता क्योंकि उसका तो दया ही नहीं है ना, एक बात। दूसरा ये भी उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं क्या, कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो भगवान क्या करते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास जी को भगवान के, राम के प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा थी और अब वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, है ना, तो ये उनको पता नहीं था। पर हनुमान जी जो है उन्होंने, तुलसीदास जी की उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो हनुमान जी ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा है तो ज़रूर आएंगे। तो अपना सुबह बैठ के चित्रकूट के घाट पे अपना तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और जो भी आते थे दर्शक, वहाँ तीर्थ यात्री ले लेते थे चंदन। तो उधर स्वयं ठाकुर जी आ गए चंदन लेने, है ना। अब तुलसीदास जी को कैसे पता लगता है कि ठाकुर जी है। तो वहाँ हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो जैसे ही उन्होंने सुना हनुमान जी की वो बात, उन्हीं को सुनाई दी, तुरंत पहचान गए। तो कह रहे कोई न कोई बहाना करके भगवान प्रकट भी अपने को करते हैं, है ना, पर इसके सामने तो प्रकट भी नहीं करेंगे, या यूँ कहिए कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो कोई न कोई ऐसा बानक बना देते हैं उससे, जैसे यहाँ हनुमान जी बानक बन गए। तो उससे तुलसीदास जी को पता लग गया, बस और क्या, फिर क्या था, है ना, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। एक आई थी माता जी अभी 2-3 दिन पहले, दिल्ली की हैं, महर्षि की शिष्या है, बहुत बुढ़िया सी है, मतलब अब बुढ़िया हो गई। तो बोले कि ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। तो मैंने कहा कि माता जी, जो महर्षि का दर्शन आपको हुआ, हमको हुआ, है ना, आप ऐसा क्यों कह रही हो कि ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। ठाकुर जी तो उस रूप में थे। तो या यूँ कहिए कि उनके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो ये जो शास्त्रों के वाक्य हैं हमको समझ में तो आवे। मेरे अवतार का कोई कारण नहीं हुआ करता।
आचार्यम माम विजानी ही, भागवत में कहा है भगवान ने। आचार्य का मतलब ऐसे जो संत हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ने ही उन रूप में, है ना। संतों की इतनी महिमा है कि भगवान ने 2 बार ये श्लोक भागवत में कहा कि ये जो तीर्थ हैं, ये जो अर्चा विग्रह हैं मंदिरों में, वो भी पवित्र तो करते हैं, उनके भी दर्शनों से पवित्रता तो आती है, पर उसमें बहुत समय लगता है पवित्र होने में। और ये जो संतों का दर्शन है ना, ये स्वयं भगवान के वचन है भागवत में। तो कहने का मतलब यह है कि अर्चा विग्रह है और ये तीर्थ है, ये तो हम लोगों की श्रद्धा है ना। और यहाँ तो भगवान स्वयं उस रूप में आते हैं। तो एक होता है अवतार और एक होता है नित्य अवतार। तो अवतार क्या है? अभी जैसे मत्स्य अवतार है तो वो तो अवतार का समय होगा, उसी समय ये होगा राम का ये अवतार, यानी ऐसे एक बार नहीं होता, फिर ये पूरा चक्र चलता है, फिर राम अवतार होता है, फिर कृष्ण अवतार होता है ना। तो ये अवतारों का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं कि राम एक बार हो गए अब फिर कभी अवतार नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। तो एक तो होता है अवतार, तो अवतार के समय तो अवतार स्वयं आते ही हैं, मतलब ब्रह्म ही अवतार के रूप में आता है। और एक होते हैं नित्य अवतार। तो नित्य अवतार ने जब अवतार का समय नहीं है, फिर उस समय हम क्या करें? तो नित्य अवतार जो है वो संत है। संत के रूप में नित्य अवतार, यानी कोई भी ऐसा समय नहीं होता जिसमें भगवान अवतार के रूप में नहीं रहते। या तो वो अवतार का समय होता है जिसमें कृष्ण लीला, रामलीला अथवा मत्स्य लीला, और या ये जो हम लोग इस समय हैं, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। और जिन लोगों ने दर्शन नहीं भी किए, जैसे रचना है, कमल है, तो वो लोग भाग्यशाली हैं कि वो परंपरा से जुड़े हुए हैं। और ये लोग बल्कि ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जो ये व्याकुलता और जो श्रद्धा, उसका असली स्वरूप तो इन्हीं लोगों में देखने को मिलता है ना। क्योंकि जिनको साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए, उनको मैं तो उस समय उनकी वैल्यू पता थी, और आज भी वो माता जी कह रही है ना कि हमको भगवान का दर्शन नहीं होता। तो उनको क्या कहें? अरे भाई, शास्त्र और जो हमारे जो हैं गुरु लोग इतना समझा रहे हैं कि भाई आचार्य माम विजानी ही, भगवान बोल रहे हैं, भगवान का वचन है कि मैं ही आचार्य के रूप में आ रहा हूँ। तो भाई वो अलग से कोई 1 मिनट के लिए कोई ऐसी झांकी दे दे या एक क्षण के लिए झांकी दे दे, तो उस झांकी का चलो ठीक है, उससे हमको संतोष बनता है। पर असली महत्व तो वो जब न नाम रूप में आके और हमारे साथ इतनी लीला कर गए, इतना उपदेश दे गए, और आज हम उनको पढ़ रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र के इन शब्दों से वो कुछ कुछ बातें बुद्धि में घुस रही हैं, है ना। अगर ये इतना सरल करके नहीं जाते, है ना, सरल करके गए, उसके बाद भी व्यक्ति पढ़ता है, वो पढ़ के अपना वापस अपना संसार में लग जाता है। तो वो तो खैर ये तो ईश्वर की लीला है, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है बड़ी कठिन है। यानी इसको भेदन करना कोई आसान बात नहीं है। कौन भेदन कर देता है? मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है ना। बस मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी हो सो हो रहे, है ना, तब जाके ये काम बनता है। तो मेरे अवतार का कोई कारण नहीं हुआ करता। अगले पैराग्राफ में महाराज जी समझा रहे हैं, है ना, मत्स्य अवतार की बात। मत्स्य अवतार में भगवान जो है राजा को ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो मैंने मत्स्य अवतार लिया है, इसके कोई तुम कारण को ढूंढोगे कि भाई किस कारण से मैंने लिया है, तो कोई कारण नहीं हुआ करता। मैं भक्तों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से समय समय पर स्वयं ही अवतीर्ण हुआ करता हूँ। यह संपूर्ण संसार मेरी लीला है, यह सब मैं ही हूँ। इसी से चाहे किसी भी शरीर में मैं प्रकट हो सकता हूँ। भगवान कहना चाह रहे हैं, इस समय तो तुम मेरे को मछली के रूप में देख रहे हो, है ना, पर ऐसा नहीं है ना, किसी भी शरीर में मैं प्रकट हो सकता हूँ। तो वहाँ देखो प्रहलाद जी, नरेंद्र सिंह ने, हिरण्यकशिपु ने, उनके पिता ने पूछा इस खंभे में है क्या? तो बोले हाँ खंभे में भी है। तो वह खंभे में से प्रकट हो गए। शरीर में प्रकट होना तो भगवान के लिए और आसान है, उस खंभे में से, जड़ में से प्रकट हो गए। तो किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी वस्तु के रूप में मुझे पहचाना जा सकता है ना। तो देखिए साईं कैसे सबको प्रणाम करते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल अनुभव होता था कि ये जो गधा है ना, ये भी परमात्मा का ही रूप है ना। हम लोग महाराज जी स्वयं कभी भी गधे को देखते थे
हमारे भाई बंधे करके प्रणाम करते थे। वाराह को कभी भी सुअर को देखते थे, जा रहे हैं, कार जा रही है, उधर से कोई सुअर दिख गया, वाराह भगवान तुरंत हाथ जोड़ लेते। तो महापुरुषों को तो पता है कि ये सब उन्हीं का रूप है। किसी भी समय किसी भी स्थान पर और किसी भी वस्तु के रूप में मुझे पहचाना जा सकता है, और वास्तव में मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए उन्होंने बल्लभाचार्य जी ने धक्का दिया ना उसको, शिष्य को, क्योंकि उसने कहा कि आप ये इतने कीचड़ जैसा पानी इसी से आचमन कर रहे हैं, है ना। तो अब वो जैसे ही उसमें तालाब में गिरा, उसमें गंदे तालाब में, वैसे ही उसको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वहाँ तो मानसरोवर से भी स्वच्छ जल और हंस और कमल और मणिमाणिक्य के सीढ़ियाँ और क्या क्या, तो उसको तो ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। और वही गुरु जी को कह रहा था कि है ना, कीचड़ में आप आचमन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वो तो दिव्य दृष्टि महात्माओं को प्राप्त है, इसलिए वो शिष्य पे करुणा की उन्होंने, तो उसको दिव्य दृष्टि थी कि मैं कीचड़ में नहीं कर रहा हूँ, है ना, आचमन में कर रहा हूँ, उसको तुम देखो कहाँ कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ये दृष्टि किसको प्राप्त है? मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि वो संतों को तो प्राप्त ही है, पर राजा को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम भी इस दृष्टि को प्राप्त करो। क्या हो रहा है, जब लोग मुझे नहीं पहचान पाते तब मैं अपने आप को स्वयं प्रकट करता हूँ और किसी भी रूप में प्रकट करता हूँ। मेरे लिए मनुष्य और मछली के शरीर में भेद नहीं है, मैं ही सब हूँ। जिसने सब रूपों में मुझे पहचान लिया उसने मेरी लीला का रहस्य समझ लिया, कहीं से मुझे हटाया नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को जो मैंने सुनाया था, वो जब अनुष्ठान कर रहे थे, समझो गोपालगढ़ जैसे अपना मंदिर है, तो उतने ही एरिया में वो अनुष्ठान में बाहर नहीं जा सकते। तो खैर अपना उनका जब का था नियम, कर लेते थे, फिर थोड़ा सा अंदर घूम लेते थे। तो घूम के लौटे तो देखा कि बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध आ रही है। तो वहाँ तो इतना स्वच्छ और बड़ी स्वच्छता रखते थे कि दुर्गंध और बिल्कुल असहनीय है। तो अपनी कुटिया में जब कोई नहीं दिखा तो बगल वाले कमरे में देखा, तो बगल वाले कमरे में एक व्यक्ति बैठा था और उसी के घाव था जांघ में, लालटेन लेके देखा तो उसमें कीड़े पड़े थे और बड़ी दुर्गंध, यानी और सहा नहीं जाए। अब उनको तो अनुष्ठान करना था और ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अब उनको समझ में नहीं आया कि भाई क्या करें, इसको क्या कहें, कैसे कहें, कहें कि न कहें, है ना। इतना बेचारा है ना इस प्रकार के कष्ट में है, उनसे नहीं रहा गया। तो बोले कि भाई यहाँ से तो तुमको जाना पड़ेगा, हमारा अनुष्ठान चल रहा है। तो बोले कि वो बस वहाँ लकड़ी थी, लकड़ी उठाई उसने, उसमें टेका मारते मारते वो चला गया। जब वो इतने आराम से चला गया तब उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे द्वारा बहुत बड़ी भूल हुई है, ये ठाकुर जी ने हमारी परीक्षा ली, है ना। ये तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि वो जो इस प्रकार से पढ़ा है, और है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कहीं से मुझे हटाया नहीं जा सकता, है ना। कहाँ हटाओगे, यानी ब्रह्म तो ही है ना सब जगह। ये जो हटाना उनको बाद में बुद्धि आई कि वो हमारी मूर्खता थी, तो स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाते। अगर वो नहीं हटाते ईश्वर ही वहाँ से प्रकट हो जाते। तो हटाया नहीं जा सकता, चाहे जिस रूप में मेरे अस्तित्व का विश्वास किया जा सकता है। तो ये विश्वास उनको कब बना जब वो चला गया आराम से, बिना एक शब्द कहे, तब तो उनको विश्वास आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी हमारी गलती होगी। और फिर उन्होंने यही लिखा है कि हम परीक्षा में फेल हो गए ठाकुर जी की वजह। तो हम लोग भी, तो ब्रह्मचारी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, प्राय हम लोग भी परीक्षा में फेल ही होते हैं। तो इसीलिए कहा भगवान ने कि बहुत कठिन है। बात असल में यह है कि भगवान की लीला का रहस्य कठिन से कठिन और सरल से सरल है। अब ये हमारे से ने बहुत मज़ेदार बात ली, क्यों कठिन से कठिन अभी तक तो समझ में आ रहा है, पर एक बात और लिख दी कि सरल से सरल भी है, तो उसको बाद में समझाएंगे। पहले कठिन से कठिन क्यों है उसको बता रहे हैं। कठिन इसलिए कि संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण उनका वर्णन करते करते हार गए, उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, अंत में नेति नेति कहकर चुप हो गए। भगवान का रहस्य उतना ही दुर्बोध बना रहा, यानी नहीं उसको सुबोध कर पाए। स्वयं भगवान ने अपनी लीला का सहस्त्र सहस्त्र मुख से वर्णन करने के लिए शेषनाग का रूप धारण किया, और वो जो वर्णन है न जाने वे कब से वर्णन कर रहे हैं और न जाने कब तक करते रहेंगे, परंतु वे भी लीला के रहस्य का पार नहीं पा, यानी आज तक वो वर्णन चल रहा है।
और न तो पाने की संभावना ही है। हमें लीला का रहस्य का पार भी मतलब मिलेगा ऐसी भी संभावना नहीं है। क्यों नहीं? कारण कि भगवान अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, उनका रहस्य अनंत है। जब अंत है ही नहीं, है ना, तब वे स्वयं अंत कैसे पा सकते हैं? तो ये कठिन से कठिन का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जो है वो वाणी और मन का विषय नहीं। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी वाणी उसको बता नहीं सकती कह के कि ये ब्रह्म है, और मन जो है उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि मन उसको देख सके या उसका अनुमान कर सके, उसको समझ सके। क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्वयं, है ना, मैं स्वयं यानी गोविंदानंद नहीं, हमारा जो असली स्वरूप है कूटस्थ चैतन्य, हम लोग तो मैं का अर्थ अपने को शरीर मानते हैं ना, तो वो नहीं, अपना जो स्वरूप है वो ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से उसको और सरल समझना हो तो हिरण्यकश्यप को, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, तब उसको अपने भाई के पता था कि विष्णु ने ही ये वराह का रूप लेके और मेरे भाई को मारा है। उसको बहुत ही क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अब मैं भगवान को, है ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जो भी अपना क्रियाकर्म करके गदा लेके निकल पड़ा, है ना, वैकुंठ में मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे। अब भगवान ने देखा कि भाई ये तो गदा लेके पीछे आ गया और ये तो, है ना, मार के ही छोड़ेगा। तो भगवान भी इधर उधर भागे। अब वो कहाँ कहाँ भागते, ये पीछे लगा रहा। तब भगवान ने क्या किया कि उसके हृदय में छुप गए। अब हिरण्याकश्यप परेशान, कहीं सब ढूंढ मारा, जहाँ जितने उनके स्थान थे रहने के, है ना, कहीं नहीं मिले। तो अंत में सोचा कि हो सकता है भगवान ने हमारे डर से आत्महत्या कर ली हो, है ना। तो वो अपना निश्चिंत होके फिर अपना लग गया। तभी तो प्रहलाद को कहा कि कहाँ है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान को क्यों दुर्बोध है? दुर्बोध इसलिए कि वो बाहर नहीं है। स्वामी रामानंद जी एक श्लोक की बड़ी व्याख्या बढ़िया करते थे। श्लोक मुझे स्मरण नहीं है, पर उसका भाव ये है कि जब संत को ये अनुभव होता है कि असलियत क्या है, तब वो क्षमा मांग रहा है भगवान से कि आप मुझे क्षमा करें, आप वाणी का विषय नहीं हैं और मैं जो है आपकी स्तुतियाँ गा रहा हूँ, है ना। तो ये मेरे से अपराध हुआ, क्योंकि आप वाणी के विषय हो ही नहीं सकते। अब हमको ये बात समझ में आई। तो भगवान ने कहा कि जब तुमको अब समझ में आ गया तो अब अपराध बंद करो। तो वो कहता है, ये रामानंद जी की व्याख्या है, वहाँ तो श्लोक में तो इतना ही है कि ये मेरे 3 अपराध हैं, आप उनको क्षमा करें। तो पहले अपराध का जो वर्णन करते हैं रामानंद जी कहते हैं, मानो कि भगवान कहते हैं इस अपराध को बंद करो। तो कहता है कि नहीं, ये अब हमको अपराध के रूप में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम आपकी स्तुतियाँ गाते रहे, तब जाके ये बानक बना कि अब हमको ये, है ना, अनुभव हो गया है कि आपका स्वरूप क्या है। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, गाओ फिर। और क्या तुम कह रहे थे 2 अपराध और हैं? बोले कि आप ध्यान के विषय नहीं है, ये हमको अब बिल्कुल समझ में आ गया। तो बोले फिर ध्यान करना बंद करो, है ना। तुम कह रहे हो ध्यान के विषय नहीं है और फिर भी मैं ध्यान करता हूँ। अब जब अपराध तुमको पता लग गया तो अब अपना अपराध बंद करो। बोले नहीं, ये ध्यान करते करते ही आप ध्यानातीत हैं, है ना, ये बात पकड़ में आई। अगर ध्यान नहीं करता होता तो कहाँ पता होता, है ना। तो इसलिए ये तो सहयोगी साधन है, इसलिए इसको अब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोले ठीक है, तीसरा भी बता दो क्या है। बोले कि आप जो हैं, ये जो मैं ढूंढता रहा आपको इधर उधर तीर्थों में न जाता रहा, अब समझ में आया कि आप कहीं बाहर नहीं हैं, है ना। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम तीर्थों में घूमते रहे आपको ढूंढते ढूंढते। तो बोले फिर बंद करो, अब काहे को तीर्थों में जाते हो। तो बोले कि नहीं, ये तीर्थों में जाते जाते ही ये पता लगा हमको
कि आप जो है इस प्रकार से जो हिरण्यकशिपु का मैंने बताया, तो भगवान तो हमारे हृदय में ही है, पर वो जब इतना हृदय शुद्ध होगा तीर्थ करते करते, ध्यान करते करते, स्तुति करते करते, तब ये बात का इस रहस्य का पता लगेगा। तो ये दुर्बोध क्यों है? क्योंकि दुर्बोध इसलिए है कि आज तक भगवान भी अपने उसका है ना वर्णन कर रहे हैं शेषनाग के मुँह से, और बोले अंत होने की संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका वो स्वयं अनंत है। तो अनंत है तो फिर अंत कैसे होगा? पर अब प्रश्न ये है कि चलो कठिन से कठिन वाली बात तो आपने समझा दी, पर आपने ये भी तो कहा कि भगवान की लीला का रहस्य सरल से सरल है। वो आप बताइए ना, सरल से सरल कैसे है? तो सुनो, सरल से सरल कैसे, उसको भी सुन लो। सरल इसलिए कि वे इतने कृपालु हैं कि उन्हें कभी ग्वाल बालों के साथ नाचना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ महाराज श्री भगवान कृष्ण को लेकर है ना कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि ये तो 3 पृष्ठ में से 1 पृष्ठ बनाया है, पर वहाँ अगर आप विस्तार में पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जो संतों के है ना, संतों के रूप में जब भगवान आते हैं तो वो भी जो लीला करते हैं है ना, वो उनका सरल से सरल रूप है। तो यहाँ महाराज श्री कृष्ण तक ही सीमित रखेंगे। सरल इसलिए कि वे इतने कृपालु हैं कि उन्हें कभी ग्वाल बालों के साथ नाचना पड़ता है। ग्वालिनों के घर माखन चोरी की लीला करनी पड़ती है और रस्सी से बंधकर रोना पड़ता है। छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए उस अजन्मा भगवान को जन्म लेना पड़ता है, जिनके कि संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का संहार हो सकता है ना। सिर्फ संकल्प करें, बस उतना ही काफ़ी है। पर उसके लिए है ना जन्म ले रहे हैं ना ठाकुर जी के रूप में। फिर वहाँ भगवान जो है अगासुर के देख रहे हैं कि 100 ग्वाल बाल अंदर घुस गए, तो इनको चिंता हो रही, कह रही है ये तो है ना अगासुर खत्म कर देगा सबको। और ग्वाल बाल ये कहते हुए घुस गए कि कोई चिंता की बात नहीं है ना, कन्हैया साथ में है। तो कन्हैया भी फिर घुसे है ना, उनको तो फिर लीला करनी ही थी। अगासुर का उद्धार किया है ना, सबको बचाया। तो कह रहे हैं कि वो चाहते थे ये सब अंदर घुसना और ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, खाली संकल्प करते अगासुर है ना, गायब हो जाता, खत्म हो जाता। पर ये सब लीला क्यों करते हैं कि उसी से तो आनंद आता है। तो राक्षसों को मारने के लिए उस अजन्मा भगवान को जन्म लेना पड़ता है ना, जिनकी कि संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का संहार हो सकता है। तो ये दया की बात इतनी सरस एवं सरल है कि कोई भी सहृदय व्यक्ति है ना, इसका मतलब हम लोगों का हृदय सहृदय नहीं है। सहृदय व्यक्ति होगा तो भगवान की दया का स्मरण करके रोए बिना नहीं रह सकता। मैंने उसका सुनाया ना, कौन अनूप जो है रख लेता था चित्र और रूप माधुरी का वो था उसकी जो कहना चाहिए साधना, घंटों बैठ के बस उसके अश्रुपात हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये लीलाओं का स्मरण करके ही तो है ना ठाकुर जी के सामने सहृदय व्यक्ति भगवान की दया का स्मरण करके रोए बिना नहीं रह सकता। और देखिए भगवान ने ले लिया चारों को, एक को नहीं, पूरे परिवार को ले लिया। अद्भुत है।